आसान है। पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत यदि समझ लेते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत एक बार क्या हुआ, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, तो ये जो है नहाने गए थे। तो जो बाथ टब होता है जिसमें पानी भरा होता है उसी में नहा रहे थे, यानी कि कह सकते हैं एक ट्यूबवेल का जैसे टंकी होता है उसी में, उस टाइप की एक टंकी थी, उसी में जो है ये नहा रहे थे। तो ये जो है जैसे ही पानी के अंदर जाते थे तो पानी जो है वो बाहर आ जाता था। इनके नहाने के टाइम पे जैसे ही वो पानी में अंदर जाते थे तो पानी बाहर आ जाता था। तो इनके दिमाग में तुरंत आया कि मतलब ये कोई साइंस है, इसमें क्या ऐसा क्या कारण है कि जो पानी बाहर आ रहा है। तो ये तुरंत जो है यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए वो दौड़े। यूरेका का मतलब होता है उनकी भाषा में मिल गया। तो तब इन्होंने एक सिद्धांत की खोज की, तो उसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब किसी वस्तु को द्रव में, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक यानी पूरा या थोड़ा सा पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी का एहसास होता है। तो उसके भार में क्या होता है, कमी का एहसास होता है। जब किसी वस्तु को द्रव में या जल में, जल भी एक द्रव है, तो पूरे आंशिक यानी पूरा या थोड़ा सा डुबोते हैं तो उसके भार में कमी का एहसास होता है। और यह जो कमी होती है, यह कमी भार में, यह कमी भार में, यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। द्रव के भार के बराबर होता है। तो भार मतलब होता है वजन। तो इसको समझ लेते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण आंशिक, पूरा या थोड़ा सा डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है। ऐसा सभी लोगों ने महसूस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो एक बाल्टी में पानी ले लें और उसके बाद उसमें ईंट डुबो के देखें। तो ईंट जो है जब तक बाहर पकड़े रहेंगे तब तक उसका भार जो है 3 किलो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डुबोएंगे तो उसके भार में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो आर्किमिडीज उसी पर सिद्धांत दिए कि ये जो कमी होती है भार में, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब इसको एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हम 3 किलो की ईंट ले लेते हैं। कितने किलो की ईंट लेते हैं? 3 किलो की। 3 किलो की एक ईंट ले लिए और इस ईंट को क्या करेंगे, पानी में डुबोएंगे। इसका वजन है 3 kg। ठीक, अब इसको हम एक टब में जो है पानी रख देंगे और उसके बाद इसको डुबो के देखेंगे। ठीक, तो इस टब में जब इस ईंट को डुबोया जाएगा, इस ईंट को इस टब में डुबोया जाएगा, तो ये जो है जैसे ही ईंट जो है द्रव में पहुंच जाएगी तो इसके द्वारा पानी हटाया जाएगा, सीधी सी बात है। तो मान लेते हैं यहाँ से जो पानी इसे हटेगा ऊपर से, ये यहाँ से एक बर्तन में इसको हम ले लेते हैं। ये जो ईंट जब इसमें डुबोए तो पानी निकला बाहर, और इस पानी को हम क्या किए, एक टब में एकत्रित किए। तो देखा यही गया कि जितना जैसे ईंट इसमें डाला गया, जितना पानी इसमें आया है, यानी कि मान लीजिए इसमें 500 ग्राम पानी या आधा kg, हाफ kg जल जो है बाहर आया है, तो इसका मतलब जो ईंट का वजन जो हो जाएगा पानी में वो कितना हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम रह जाएगा, 3 किलोग्राम नहीं रह जाएगा। यानी कि जितना द्रव हटेगा ईंट के द्वारा, ठीक, जितना द्रव हटेगा उसी का जितना भार होगा। जो द्रव हटाया गया ईंट के द्वारा, पानी हटाता है कोई वस्तु, पानी में डुबोएंगे तो द्रव हटाएगी जरूर, तो जितना पानी वो हटाएगी उसका भार उतने कमी हो जाएगी ईंट के भार में। या जो वस्तु जो है पानी में डुबोई जाएगी उसके वजन में उतने भार में कमी होगी जितना कि
उसके द्वारा पानी हटाया जाएगा, उसका भार होगा। तो यही जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसको लॉजिकली प्रूफ किया गया है। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत और एक चीज़ और है, एक बार किसी वीडियो हम बताए हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है कि कोई एक ऐसा बल होता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बल लगता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाने का काम करती है, यानी कि हर वस्तु को गहराई या धरती के केंद्र की ओर ले जाने का काम करती है। लेकिन जो उत्प्लावन बल होता है पानी में या द्रव में होता है, जब किसी वस्तु को डुबोते हैं तो वो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, उसी को उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध या गुरुत्व बल के विरुद्ध एक बल लगता है, उसी बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद देख लेते हैं तैरने का नियम। तो तैरने का नियम अगला टॉपिक है। कोई वस्तु जल में, द्रव में, कोई वस्तु जो है द्रव में वो क्यों तैरती है, यही बताना है तैरने का नियम। तैरने का नियम, हम जल में जो है तैर क्यों पाते हैं या किसी, तो इसमें तैरने के नियम में जो है सबसे पहले उत्प्लावन बल समझ लेंगे। उत्प्लावन बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक, तो कोई वस्तु क्यों तैरती है, इसका 3 नियम है। तैरने का कितना नियम है, 3 नियम है। तो यहाँ तीनों नियम हम समझा देते हैं। 3 कंडीशन है या 3 नियम है। पहला ये है कि जब उत्प्लावन बल जो होगा ये ज़्यादा होगा गुरुत्व बल से। तो गुरुत्व बल भी सबको समझ में आना चाहिए। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है कि जिस बल से जो द्रव होता है वो गुरुत्व बल यानी कि वस्तु को ऊपर उठाने का काम करती है। जो बल द्रव में किसी वस्तु को ऊपर उठाने का कार्य करता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो जब ये उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, यानी कि जो द्रव के नीचे से जो द्रव के द्वारा बल लगेगा ऊपर की ओर, ये ज़्यादा होगा, गुरुत्व बल ये कम होगा, तो वस्तु जो है एकदम सतह पर तैरेगी। मान लेते हैं यहाँ एक कटोरी है तो ये तैर रही है, तो कटोरी एकदम कैसे तैरेगी, सतह पर तैरेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, सतह पर तैरेगी। तो जब उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा गुरुत्व बल से, यानी कि गुरुत्व बल जो भार वजन के कारण होता है, धरती खींचती है अपनी ओर, वो बल जब धरती वाला जो बल है वो कम होगा, उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, तो वस्तु सतह पर तैरेगी। जैसे पत्तियाँ जो होती है, पेड़ की पत्तियाँ, वो जल में एकदम सतह पर तैरती है, यानी कि जो उत्प्लावन बल है वो गुरुत्व बल से ज़्यादा होता है। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि उत्प्लावन बल गुरुत्व बल के क्या हो, बराबर हो। उत्प्लावन बल बराबर हो गुरुत्व बल के। उत्प्लावन बल बराबर हो गुरुत्व बल के, तब क्या होगा तब वस्तु जो है डूबती हुई तैरती है। कैसी तैरती है, डूबती हुई तैरती है। देखेंगे जैसे मान लो यही कटोरी जो है ऐसे तैरेगी, तब जब उत्प्लावन बल जो है वो गुरुत्व बल के क्या होगा, बराबर होगा। उत्प्लावन बल गुरुत्व बल जब बराबर होगा तो वस्तु कैसे तैरेगी, जो है डूबती हुई तैरेगी। डूबती हुई तैरेगी, यानी कि इंसान जो है जब वो क्या करता है कि जब पानी में तैरता है तो देखे होंगे कि वो डूबा भी रहता है, तैर भी रहता है, यानी कि आधा शरीर उसका
पानी में रहता है, अंदर रहता है, और आधा बाहर रहता है, यानी कि डूबता हुआ तैरता है। तो इस कंडीशन में उत्प्लावन बल और गुरुत्व बल बराबर होता है। उत्प्लावन बल मतलब पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगता है, और गुरुत्व बल जो नीचे की ओर धरती पर खींचती है। तो ये दोनों बल जब बैलेंस रहते हैं तो वस्तु डूबती हुई तैरती है। और जो हाथ पांव जल में मारा जाता है इसीलिए ताकि ये गुरुत्व बल उत्प्लावन बल क्या हो, बराबर हो। अगर पानी में हम अपने आप को छोड़ दें तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर जैसे हाथ पांव मारते हैं तो क्या किया जाता है, उसी बल को बैलेंस किया जाता है कि जितना गुरुत्व बल है वो नीचे की ओर डुबोना चाहता है, गुरुत्व बल डुबोने वाला बल है, और जो उत्प्लावन बल है वो ऊपर उठाने वाला बल है। तो हाथ पांव मार के उस बल को बराबर किया जाता है। इसके बाद जो है तीसरा है कि उत्प्लावन बल कम हो, उत्प्लावन बल कम हो और गुरुत्व बल ज़्यादा हो, गुरुत्व बल ज़्यादा हो। उत्प्लावन बल तीसरे कंडीशन को हम यहाँ दिखा देते हैं, तीसरे कंडीशन को कि जब जो है ये जो है पानी है, वही कटोरी का एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जब उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा तो वो कटोरी क्या हो जाएगी कि डूब जाएगी। यह कटोरी, तो अगर देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये इधर जो है ऊपर बल लग रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर गुरुत्व बल बराबर लग रहा है तो डूबती हुई तैरेगी। अब जब ये उत्प्लावन बल ज़्यादा हो गया, गुरुत्व बल ज़्यादा हो गया, सीधी सी बात, जिसकी ओर ये चिन्ह रहता है, ये खुला वाला, ये जिधर खुला है, जिधर मुँह खुला है उधर बड़ा होता है, तो गुरुत्व बल ज़्यादा है तो डुबो देगा, उत्प्लावन बल कम है तो इसलिए जो है प्रभावी नहीं रहेगा। जैसे दो बल लग रहा हो अगर दो लोगों की तरफ से, तो जब दोनों बल संतुलन में रहेगा तो वस्तु कहीं नहीं जा पाएगी, लेकिन जब एक का बल ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा तो दूसरे को हटा देगा। जैसे पहलवान की लड़ाई में दो पहलवान लड़ते हैं, तो जो जब जिसका बल ज़्यादा हो जाता है तो वो दूसरे को खींच ले जाता है, पीछे की ओर कर देता है। जिसका बल कमज़ोर पड़ जाता है वो आगे, उसको कुछ नहीं, एकदम सिंपल वैसे ही है। जैसे दो पहलवान लड़ते हैं वैसे उत्प्लावन बल गुरुत्व बल है। तो जब उत्प्लावन बल क्या होगा, कम होगा, गुरुत्व बल ज़्यादा होगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, तली में डूब जाएगी, ठीक।